तो चलिए लगातार हम प्रेक्षागृह से लेकर के दरभंगा के पूरे सड़क मुख्य चौक चौराहों पर आज पट गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 का जो मोदी का जो विजय रथ है वो दरभंगा से होगा। हमने कहा था क्योंकि यहाँ 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। हमारे साथ दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। गोपाल जी, कितना खुश है इस बार कार्य समिति की बैठक दरभंगा से हो रहा है, और आपकी ये रणनीति है क्या? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मिथिला का केंद्र दरभंगा है और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से लेकर आज तक इस तरह का प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हुआ था। पहली दफे यहाँ से हम लोग कार्य समिति से शंखनाद करने वाले हैं और यहाँ से 40 में 40 बिहार का हम लोग सीट जीते, इसका रणनीति बनाने वाले हैं। दरभंगा को ही क्यों चुना गया, क्या है इसके पीछे? क्योंकि 5 लोकसभा क्षेत्र दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर से आते हैं और बिहार की सरकार जो बनी थी विधानसभा में वो भी यहीं से बनी थी। नहीं, यह मिथिला की केंद्र है दरभंगा, और दरभंगा का जो अपना संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था, संस्कार और जो मिथिला का क्षेत्र है वो हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे अभी जो आप देखे होंगे विधानसभा में हमने 9 एनडीए जीत करके लिए, अभी यहाँ पर एनडीए के 3 सांसद हम जीते हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग बिगुल फूंकने वाले हैं और 24 के चुनाव में 40 में 40 सीट जीतेंगे, इसकी तैयारियां हो गई है। और हमारे देश के पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावरे साहब आ गए हैं, हमारे राज्य के जो संगठन के महामंत्री आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी आ गए हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी आ रहे हैं, राज्य के हमारे सारे लोकसभा के माननीय सदस्य कल तक पहुंचने वाले हैं और राज्यसभा के सदस्य भी आने वाले हैं, राज्य के सारे विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्य आने वाले हैं, और इस राज्य के सारे जिला के पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के जिला प्रभारी को यहाँ आना है और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं। इसी के दृष्टि से संपूर्ण दरभंगा को हम लोगों ने दुल्हन की तरह सजाने का काम किया है। मिथिला का जो व्यंजन है वो खिलाने का काम करेंगे। यह सौभाग्य हम लोगों को बिहार प्रदेश बीजेपी के द्वारा मिला है। हम लोग काफी उत्साहित हैं जो इस तरह का काम हम लोगों के जिम्मे दिया गया। हम लोग यहाँ जिले के सारे कार्यकर्ता मनोबल से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। और मिथिला क्षेत्र तो आप जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी यदि दूसरा एम्स देने का काम किए तो दरभंगा दिए हैं, यदि उड़ान योजना में हवाई जहाज देने का काम किए तो दरभंगा हुआ, IT पार्क दिए दूसरा बिहार का तो दरभंगा हुआ, तारा मंडल का निर्माण दरभंगा में हो रहा है, आज दरभंगा और समस्तीपुर दोहरीकरण यहाँ हो रहा है। इस मिथिला को जोड़ने के लिए यदि कोई इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए तो देश के प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हुए, जिन्होंने 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु बना करके मिथिला को जोड़ने का काम किए। और बाबा विद्यापति के नाम से दरभंगा का एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी भी हुआ है, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन पूरे मिथिला के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल सारे जिले में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन भी हो रहा है। और आमस दरभंगा 8000 करोड़ की लागत से दरभंगा एयरपोर्ट। तो दरभंगा में अब उत्साह नहीं तो कब उत्साह होगा? सारे मिथिला वासियों में काफी उत्साह है। चलिए, इसी को लेकर के हम बता दें, सांसद गोपाल जी ठाकुर के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है, इसको सफल बनाने के लिए और लगे भी हैं। जीवेश जी हैं जो पूर्व मंत्री है, काफी ज्यादा आपने भी काम किया था विधानसभा से लेकर के अपने क्षेत्र में। कौन कौन आ रहे हैं और क्या योजना, कल सुबह से क्या क्या कार्यक्रम है वो जरा बता दीजिए जनता को। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का यहाँ आगमन होना है। सभी बड़े नेता हमारे आ रहे हैं, प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व से भी कुछ बड़े नेता का आगमन यहाँ होना है। और हम लोगों के लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि मिथिला को, दरभंगा को पहली बार ये कार्य समिति करने का पार्टी ने अवसर दिया है। हम पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, पार्टी के भी कृतज्ञ हैं हम लोग कि दरभंगा को उन्होंने चुना, मिथिला को चुना। और सभी प्रकार से दरभंगा के लोग, मिथिला के लोग बिहार भर से आए हुए अपने प्रतिनिधि का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं और ललायित भी हैं उनके एक झलक पाने, उनके दर्शन हेतु। और सभी प्रकार का, जैसा कि सांसद जी ने बताया
कि मिथिला का व्यंजन, मिथिला की व्यवस्था, मिथिला का संस्कृति, मिथिला का रीति रिवाज के साथ इस कार्यक्रम को 2 दिन का क्या क्या कार्यक्रम होगा जीवेश जी कल से? तो देखिए, हमारा जो आगे 24 का चुनाव है उसको लेकर के हमारी कार्य योजना भी इस कार्य समिति में बनेगी। राजनीतिक प्रस्ताव भी हम लोग लेंगे इस कार्य समिति के तहत। विधिवत उसका रूपरेखा बना हुआ है। थोड़ा हमको लगता है कि रुकना चाहिए, सारी बात आज बताएंगे तो कल क्या लगता है कि महागठबंधन सरकार में जो टूट है उसके लिए भी रणनीति बनेगी कि अगर कहीं कुछ उलटफेर हुआ तो उसके लिए? कैसी टूट? महागठबंधन अब है कहाँ? ये तो ठगबंधन में परिवर्तित हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि गठबंधन के एक ही पार्टी के नेता अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं और दूसरे पार्टी के नेता किस प्रकार मुख्यमंत्री बने इसके लिए बेचैन हैं? तो ये जो 7 पार्टी का कुनवा जोड़ करके सरकार चलाने का काम नीतीश जी कर रहे हैं, तो मैंने तो पहले कहा कि रजिया फंस गई गुंडों में। इस बार तो नीतीश कुमार जी फंस चुके हैं, आटा दाल का भाव पता चलिए। हम बता दें कि दरभंगा में पहली बार इस तरह का हो रहा है और ये तैयारी अगर युवाओं के कंधों पर अगर माना जाए तो बालेंदु जी, बालेंदु जी किस तरह की तैयारी? युवा ही तय करेगा इस पूरे कार्यक्रम को, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो केवल योजना बनाएंगे। आप क्या तैयारी करें, क्या है? भाजपा का ये जो दरभंगा में नहीं पूरे देश में जो ये लहरा रहा झंडा है, युवा मोर्चा उसका डंडा है। तो जिस प्रकार युवा मोर्चा इस झंडा का डंडा है, उसी प्रकार दरभंगा के एक एक भाजपा के युवा कार्यकर्ता आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, बहुत ही उत्साहित है कि पूरे बिहार में हमारे दरभंगा जिला को चुना गया प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए। पहली बार इतिहास में पहली बार दरभंगा में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उसके निमित्त की तैयारियों में सभी प्रभारों में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता प्रमुख रूप से लगाए गए हैं और हम सबों को अलग अलग दायित्वों के लिए चुना गया है और सभी कार्यकर्ता अपने दायित्व निर्वहन के लिए कमर कस चुके हैं। अभी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावरे जी के नेतृत्व में अभी हम लोग बैठक तैयारी की अंतिम रूपरेखा की बैठक संपन्न करके निकले हैं और आप से हमारी वार्ता हो रही है। और संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया जी, दोनों माननीय सांसद महोदय, जीवेश भैया, सभी प्रतिनिधिगण, जिला भाजपा का सब एक एक कार्यकर्ता और युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता अभी कमर कस चुके हैं। कल और परसों 2 दिन होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए एक एक छोटे से छोटे बारीक विषयों पर हमारी नजर है कि कैसे पूरे बिहार में हमारे इस मिथिला की संस्कृति, मिथिला का भोजन, मिथिला की परंपरा, मिथिला का अंग वस्त्र, मिथिला का पाग, मिथिला पेंटिंग, हमारे रीति रिवाज, परंपरा, मान सम्मान, पहचान, भाषा सभी पूरे बिहार में कैसे आगे बढ़े, इसकी पूरी तैयारी दरभंगा के सभी कार्यकर्ता ने की है। और डंडे की तरह बालेंदु झा युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और खासकर बालेंदु झा के कंधों पर एक जिम्मेवारी दी गई है। जैसे उन्होंने कहा कि झंडा में जो डंडा होता है, उसी तरह भाजपा के जो बड़े नेता हैं उसके साथ युवा मोर्चा होता है। और ये युवा मोर्चा, ये जो कार्यकारिणी की बैठक है, जो 562 लोग आएंगे, प्रेक्षागृह से लेकर के जहां जहां कार्यक्रम होगा उस जगह ये पूरी तरह डंडा की तरह तैयार रहेंगे और एक संदेश देंगे कि 2024 का विजय रथ जो मोदी दरभंगा से प्रारंभ करेंगे वही उनको जो केंद्र में सत्ता एक बार फिर से दिला सकती है। तो देखते रहिए, क्योंकि 2 दिन हर 1 घंटे पर हम आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक का अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।